अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आप सबका? आपका क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा था, आप मुझसे पूछ ले शायद। अच्छा, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ उमर भाई। नाराज तो नहीं हुए आप कि मैंने मैं आपसे बिल्कुल आपका हाल नाराज़ नहीं नहीं पूछा? हुआ। हाँ भाई, तो आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है और यही टॉपिक है आज का। यही टॉपिक है आज का कि आज कोई टॉपिक नहीं है। तो ज़ुएब भाई, कैसी लग रहा है आपको वापस ज़मीन के करीब की एक गाड़ी में बैठ के अभी? उमर भाई अच्छा भला मेरी टंडरा पे जा रहे थे, मुझे ऑयल चेंज कराना था गाड़ी का। आप बिला वजह एक तो आपके जो या देखें, आपके घर के अंदर इस वक्त एक गाड़ी खड़ी हुई थी, सही है। और आपका पैरानोया कि आप रोड पे गाड़ी खड़ी करके मेरी गाड़ी जाएंगे रोड पे नहीं, खड़ी मतलब होगी नहीं, एंड ऑफ कोई नहीं स्टोरी। छेड़ेगा आपकी गाड़ी को नहीं भाई। भाई, हमें पता है ना हमारी गाड़ी है। हम नहीं, अच्छा मैं अपनी गाड़ी रोड पे नहीं छोड़ता हूँ। मैं क्यों नहीं रोड पे छोड़ता हूँ, चलो इसी बारे में आज बात कर लेते हैं। करें। सिक्योरिटी कंसर्न्स, बात खत्म। मतलब उमर भाई, ऐसा कौन सा आपकी कोई इकलौती ऐसी गाड़ी तो है नहीं। मेरी इकलौती ऐसी गाड़ी है। दिस इज अ यूनिकॉर्न दैट यू आर सिटिंग इन राइट नाउ, यू शुड फील प्रिविलेज्ड। यस 38,591। 591, 4,500 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इस गाड़ी को पिछले 9 महीने में। क्या बात है आपकी। मतलब आप सोचें, और एक घारों का ट्रिप लगाया है इस गाड़ी पे। तो मेरी फिलॉसफी बड़ी फ़र्क है इस मामले में। मैंने जब रीवो ली थी, और रीवो ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि चोरी होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहल्ले में इस तरह की जो है वो वारदातें सुनने में इतनी नहीं आई, फिर भी देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, होने को हो सकता है। एंड मुझे वो पहला बकरा नहीं बनना था। तो मैंने जब डिसाइड कर लिया था कि रीवो मुझे ये नहीं रखनी, तो मैंने तो अपनी रीवो अंदर खड़ी कर दी थी, क्योंकि वो इंश्योर्ड नहीं थी। ट्रैकर लगवा लिया था, मगर अगेन ट्रैकर की अपनी कहानियाँ बाद में भी मालूम हुई, वो भी हाँ। उस पर भी बात कर सकते हैं एक्चुअली। मगर कंपनी मैंने का नाम लिए बगैर। कंपनी का नाम लिया बगैर हाँ। ऑफ कोर्स। तो मैंने जो है वो अपनी रीवो अंदर खड़ी कर दी थी, टूसॉन बाहर खड़ी होती थी क्योंकि वो इंश्योर्ड भी है और अगेन ट्रैकर भी लगा हुआ है, तो नॉट रियली अ हेडेक। तो टंड्रा का ये है कि टंड्रा ऑब्वियसली चोरी होने वाला आइटम है नहीं, एंड वो भी अगर चोरी कोई कर लेता है तो इतनी बड़ी चीज़ छुपाएगा कहाँ। तो ये है कि उसको मैं इंश्योर कराने का सोच रहा हूँ, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसमें कुछ इस तरह के जैसे पुर्जे लगे हुए हैं जो आपके सेंसर हो गए वगैरह, अगर वो पार्किंग सामान सेंसर चोरी इसका हो अगर चोरी ना हो, कहीं बाइक वाला मार दे, सेंसर ख़राब हो जाए, तो बिला वजह गरीब आदमी हूँ, पहले ही वो पेट्रोल पे इतने दुख दे रही है, सुन लो, तो ये ना हो कि सेंसर के ऊपर और पैसे खर्च हो जाए। 5.7 V8 चला रहे हैं। नहीं तो भाई कंसर्न तो अपनी जगह वैलिड है ना यार। नहीं। गाड़ी इस वक्त मुझे जो है वो अब 3 पता का ना, एवरेज ही इस मुश्किल से दे गरीब रही आदमी है। वाले कमेंट पे बहुत बैकलैश आने वाला है आपको भी। लोग आप कोई बात नहीं हमारा भाई, जवाब देंगे इस कमेंट्स के अंदर कि अच्छा आप पब्लिक फिगर जब बनते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए फॉर बैकलैश। बात है पब्लिक फिगर साहब। तो ऑब्वियसली आपको पिछली प्राडो की वीडियो पे भी बैकलैश नहीं आ रहा है इतना, मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के कमेंट सारे। एक ही है इस बंदे ने नहीं, कमेंट बहुत किया था सारे कि लोगों आपको ने क्या एक ही ड्राइविंग बात सीट पे बोली है, बैठने ड्राइविंग की सीट पे पाबंदी थी। इजाज़त नहीं मिल रही है भाभी से, भाभी प्लीज़ बैठने दें ड्राइविंग सीट पे गरीब आदमी को। नहीं नहीं, मतलब देखो वो उसकी चीज़ है, तो आई वुड लाइक कि वही चलाए गाड़ी को। हाँ, अब ये इतने शौक से मतलब लिए तो बचपन में दोस्तों। छप्पड़ में जो गाड़ी निकाल के लेके जाते थे वो काउंट नहीं होता है। नहीं छप्पड़ में आप बेगम की गाड़ी चला लें। वो छप्पड़ में ज़रूरत नहीं, वैसे भी बता दूंगा तो आई एम श्योर मना नहीं करेगी, लेकिन क्या ज़रूरत है। मतलब अच्छा शौहर होने का आप वो दे रहे हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड। ओके मूविंग ऑन। मूविंग ऑन। तो देखो मेरा कंसर्न जो है ना गाड़ी ना खड़ी करने का बाहर, गाड़ी इटसेल्फ के, चलो अब ये जैसे कुछ गाड़ी हैं जिनमें, जो अभी थोड़ी पुरानी गाड़ी हैं जो मेरे पास हैं, जिनके अंदर इमोबिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं आता, एक चीज़ वो। अच्छा, फिर इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ जो मेरा एक और सीन है, दैट इज़ कि इस गाड़ी के अंदर जो कंडीशन इसकी है, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो है ना सैडेस्ट लोग हैं, कोई ऐसे गुजरते हुए ऐसे चाबी मार के चला जाएगा, कोई मतलब इस तरह की हरकतें होती हैं यहाँ पे। फिर मेरे को एक और जो इशू होता है गाड़ी अपनी खड़ी करने का, जो मेरे मतलब बहुत सारे पैरानोया है, उसमें से एक और पैरानोया मेरे ये भी है कि क्या उससे कहते हैं, इस गाड़ी में तो खैर नहीं है, नहीं आपकी कोई स्क्रीन चोरी कर ली किसी ने, मिरर चोरी कर लिया, इस तरह का भी सामान भी गाड़ियों में से चोरी होता है। सो विद ऑल ऑफ दोज पैरानोयाज इन कंसिडरेशन, आई एम नॉट कंफर्टेबल लिविंग माई कार अनअटेंडेड। फेयर इनफ, आपको आपका पैरानोया अपनी जगह।
ये मेरे साथ ये हो उसपे- चुका है। मेरे पास इसी तरह की मरून सिविक थी, उसके ऊपर किसी ने यहाँ से वहाँ तक स्क्रैच मार दिया, बोनट पे स्क्रैच मार दिया, शीशे पे स्क्रैच मार दिया। मतलब अगले को क्या मिला मुझे नहीं पता, बट मेरा मूड ज़रूर ऑफ हो गया था उस गाड़ी से रिलेटेड। मेरी मरून 2002 की ओरियल प्रोस्मेटिक थी मेरे पास, बैक इन लाइक लॉन्ग अगो। बट हाँ, लोगों को पता नहीं क्यों वाई पीपल डू दिस, आई फील उसका कुछ कर नहीं सकते अगेन। तो सो मतलब ये कर सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी बाहर नहीं छोड़ूंगा। सही है, इसीलिए fair आपको enough। पता है मैं जिसके भी घर जाता हूँ मैं कहता हूँ गेट खोलो, गाड़ी अंदर रहेगी, गाड़ी अंदर जाएगी। यहाँ गाड़ी के पास बैठ के हम खाते हैं पीते हैं, जब शाम में अगर हम मिलते हैं तो मैं गाड़ी ऐसी या खड़ी करता हूँ जहाँ मेरी नज़र के सामने हो। ठीक हो गया। यस। तो खैर मूविंग ऑन, जो मैंने भी मेंशन भी किया था कि ट्रैकर गाड़ी में जो लगा होता है उसमें क्या सिस्टम है। हाँ। तो रिसेंटली जो रीवो बिकी है उस पर, लाइक आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, कि जो हज़रत गाड़ी जिन्होंने ख़रीदी थी वो गाड़ी वो लाहौर से आए थे। गाड़ी जिस दिन उन्होंने परचेज़ की है, यानी पे ऑर्डर दे के मुझसे गाड़ी की डिलीवरी ली है, उसी दिन गाड़ी लेके रवाना हो गए थे और लाहौर के लिए गाड़ी pretty उस much दिन निकल रात को गई। निकल गई थी। हाँ। रात को 9:30 बजे वो लोग वहाँ यहाँ से रवाना हुए। क्यों कैसे क्या, वैसे वेदर वाज अ वाइज डिसीजन कि वो रात को गए लाहौर तक, वो उनके ऊपर है भाई, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। हाउएवर दैट बीइंग सेड, गाड़ी की डील के दौरान जो है वो कुछ थोड़ी सी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से हम लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर है उनके ऊपर तो था नहीं, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। एंड अगेन वो ओवरनाइट आके उन्होंने बयाना दिया था, अगले दिन ही इन्होंने जो है वो रात को गाड़ी बयाना लेके दिया था, गए। सुबह को उन्होंने आके पे ऑर्डर दे के गाड़ी ले गए। तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं ट्रैकर रात को फ़ोन करके निकलवाता। दिन के वक्त जो है वो बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें हो गई और नहीं निकाल पाया। हाउएवर मैंने दोपहर में ही उनको फ़ोन करके बता दिया था कि भैया याद आ गया है, ट्रैकर गाड़ी में लगा हुआ था, तो प्लीज़ निकलवा दें या बता दें मुझे, मैं किसी तरह अरेंज करा दूं निकलवाने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गाड़ी को ऐसे ही ले जाएंगे और आप ट्रैकर कंपनी को बोल देंगे गाड़ी जा रही है तो वो बंद नहीं करेंगे गाड़ी, एंड अल्लाह खैर सल्ला, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी ऐसी। मैंने उसी वक्त फ़ोन करके ट्रैकर कंपनी को बता दिया था कि भाई गाड़ी मेरी लाहौर जा रही है, प्लीज़ बंद नहीं करना, फ़ोन नहीं करना, जो भी सारी डिटेल्स उनके पास सिस्टम में लॉग कर दी थी हमने। तो रफली पूरे दिन गाड़ी जो है वो आई थिंक उनको अपने छोटे मोटे काम कराने होंगे बिफोर लीविंग फॉर लाहौर। तो उन्होंने गाड़ी का गालिबन ऑयल चेंज कराया, जो भी कराया। उसके बाद 9:30 बजे गाड़ी टूल प्लाज़ा क्रॉस की है, क्योंकि मेरे पास ट्रैकर लगा हुआ था, मुझे मैसेज आ रहे थे, मुझे कॉल एक दफ़ा मौसूल हुई कि आपकी गाड़ी क्रॉस की है। तो मैंने उनको उस वक्त भी बताया कि भाई लाहौर जा रही है, प्लीज़ बंद नहीं करना। रफली 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब जो है वो मुझे कॉल आई थी बायर की कि गाड़ी बंद हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगेन लाइक आई सेड, पहले भी बता चुका था कि रीवो जो मैंने ली थी बहुत देखभाल के ली थी, सब कुछ था, गाड़ी में कोई काम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड मोस्ट लाइकली गाड़ी ट्रैकर की वजह से ही बंद हुई होगी। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने ट्रैकर वालों से बात कर ली थी पहले ही, मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ। मैंने दोबारा कॉल की तो मुझे ट्रैकर कंपनी वालों ने बताया कि जी हमारे पास से तो गाड़ी क्लियर है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कॉल बंद कर दी। मुझे फिर 15-20 मिनट बाद कॉल आई कि जी गाड़ी स्टार्ट हुई फिर बंद हो गई। थोड़ी देर हम लोग चले, शायद आधे घंटे बाद कॉल है कि गाड़ी दोबारा एक सर्टन डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद नूरियाबाद के करीब पहुंच के गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने दोबारा कॉल किया। इस दफ़ा जो है वो बायर थोड़ा गर्म हुआ था, क्योंकि आई थिंक रात हो रही थी थोड़ी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी मैं आपसे आपके ऊपर कुछ नहीं कह रहा, मगर ये ट्रैकर कंपनी वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, झूठ बोलते हैं, आप दोबारा कॉल करें उनको और आप प्लीज़ बोलें उनसे। तो मैंने दोबारा कॉल की। अगेन मैंने ना इनसे गलत तरीके से बात की, ना ट्रैकर वालों से गलत तरीके से बात की। मैं भाई अगर प्लीज़ कर सको तो कर दो। अगेन उनका वही था कहना कि जी हमारी तरफ से गाड़ी क्लियर है वगैरह वगैरह। जब तीसरी दफ़ा गाड़ी बंद हुई है तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला है कि देखो यार, आई डोंट नो अगर आप लोगों की तरफ से हो रहा है नहीं हो रहा, मगर प्लीज़ अपनी तरफ से सारे सिस्टम्स ऑफ कर दो मेरी गाड़ी पे, मुझे नहीं ट्रैक करवानी इस वक्त। उस पर मुझे उनके नुमाइंदे ने बताया है कि देखें बात ऐसी है
कि अगर हम चाहें भी तो आपकी रीवो को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एंड द रीज़न दे गेव अस वाज रीवो के अंदर इमोबिलाइज़र आता है और हमारा जो ट्रैकर लगता है उसमें हम सिर्फ गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी को हम उस तरह की छेड़छाड़ करते ही नहीं है गाड़ी के साथ जिसके अंदर गाड़ी को हम बंद करने की कैपेबिलिटी हमारे पास हो भी। अगेन वेदर दिस इज़ ट्रू और नॉट, आई बिलीव नो वन नोज। मैंने आपको भी बताया था। हाँ अच्छा, इसके अंदर मैं दो चीज़ें ऐड करूँगा। ये ट्रैकर जो था ये वो है जो OBD2 से लगता है, इट्स नॉट द ट्रैकर जो आपकी वो वायरिंग के अंदर जाके जो मीटर के पीछे लगता है। दिस वॉज अ प्लग इन प्ले ट्रैकर जो कि आपको OBD2 के अंदर लगा हुआ था। आई वॉज रिकमेंडेड दिस ट्रैकर फ्रॉम समवन। जब मैंने इन्विंसिबल ली थी मुझे भी ट्रैकर उसमें लगाना था, तो किसी ने मुझे ये वाला ट्रैकर एडवाइस किया था एंड आई वेंट फॉर दिस वन। एंड मैंने ये वाला जो ट्रैकर है अपनी इन्विंसिबल में लगवाया था। जब मैंने इन्विंसिबल बेची है तो वो गाड़ी भी इत्तेफाक से इंटीरियर सिंध में जा रही थी और वो भी कोई 7-8 बजे रात के वो लोग निकल रहे थे शहर से बाहर। सो द गाय कॉल्ड मी कि जी हम शहर से बाहर निकल रहे हैं। आई कॉल्ड द ट्रैकर कंपनी और वो ट्रैकर को उन्होंने डीएक्टिवेट जो भी करना था खोल दिया और वो गाड़ी बगैर किसी इशू के चली गई थी टिल इट्स डेस्टिनेशन। अच्छा, अब हो सकता है इसमें लोग कहें कि देखें जी ट्रैकर वाले आपसे सच बोल रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे बोलें कि नहीं कर रहे और कर रहे हो फिर भी गाड़ी बंद। हाउएवर दैट बीइंग सेड, द रीज़न आई फील कि ये ट्रैकर कंपनी के ऊपर ही था वाज बिकॉज इन्होंने इवेंचुअली क्या किया, गाड़ी इनकी बंद हुई नूरियाबाद से बिल्कुल पहले किसी पंप के ऊपर। It was a little short of हैदराबाद। हाँ सॉरी, हैदराबाद से थोड़ा पहले किसी पंप पे आके इनकी गाड़ी क्रॉस इवेंचुअली जो है वो किसी तरह पहुंच गए थे, तो उन्होंने वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी थी। बेचारों को ओवरनाइट वहीं पे रुकना पड़ गया। वहाँ पे मैकेनिक भी आया जिसने इनका अगेन अ लिटिल बिट ऑफ फॉल्ट ऑन देयर एंड कि उन्होंने जो है वो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराया, ऑयल फिल्टर चेंज कराया, मगर काफ़ी टाइम से गाड़ी उनको मालूम भी था। मैंने उनको बताया था कि रीवो काफ़ी अर्से से खड़ी हुई है मेरे घर पे, मैं चला नहीं रहा हूँ। उनको उसूली तौर पे इसका जो डीजल फ़िल्टर है वो चेंज कराना चाहिए था, वो नहीं कराया गया चेंज। तो उस सूरत में गाड़ी अगर बंद हो सकता है डीजल फ़िल्टर की वजह से भी हो गई हो। हाउएवर डीजल फ़िल्टर चेंज कराने के बाद भी जब ये लोग निकले हैं वहाँ से, तो ये गाड़ी हैदराबाद से पहले या हैदराबाद के बाद जाके बंद हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मैकेनिक दोबारा बुला के और इस दफ़ा इन्होंने जो है वो ट्रैकर जो पूरी कहानी अगले दिन दोपहर तक चली है। दोपहर तक कहानी ये चली पूरी बेचारियों की। इन्होंने फिर अगले दिन जो है वो तंग आके इन्होंने कहा यार ट्रैकर को काट देते हैं, तो इन्होंने ट्रैकर ही काट दिया। जहाँ भी लगा हुआ था सिस्टम इनका, जो भी कुछ OBD से जो भी था, इन्होंने ट्रैकर उखाड़ के जो है वो गाड़ी के अंदर ही रख लिया। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स गाड़ी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग फॉर देम, सीधा लाहौर जाके गाड़ी ने ब्रेक मारा है। तो मेरा कंसर्न यहाँ दो बनते हैं। पहली चीज़ एक्चुअली काइंड ऑफ 3 बनते हैं। पहली चीज़ कि अगर तो ये ट्रैकर कंपनी कह रही है कि नहीं कर सकते हम बंद या जो भी है, उसके बावजूद बंद किया तो बहुत गलत किया। दूसरा आपका ये हो गया कि क्या ये ट्रैकर किसी काम का है? जब कंपनी कह रही है हम इसको बंद ही नहीं कर सकते, एंड मतलब दिस वाज नॉट डिस्क्लोज्ड बिफोर लाइक एट द टाइम ऑफ बाइंग। जब मैं ट्रैकर लगवा रहा था तो उसमें ट्रैकर आप क्यों लगाते हो कि भाई आप गाड़ी अगर ज़रूरत पड़ने पे बंद करनी पड़े तो कर दें। और द फैक्ट कि मुझे जब मैंने रीवो कभी चलाई है, मतलब पेरेंट्स को एयरपोर्ट लेने गया या अपने रिलेटिव्स के पास मेहमान विज़िट किया है, तो मुझे आसपास जो है वो कॉल आई है कि जी आपकी गाड़ी इधर से क्रॉस की है, हमें मालूम करना था ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो उस पर मैंने उनको बताया, मैंने कोड बताया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप प्लीज़ अपना सफ़र जारी रखें। मुझे वो कॉल करने की भी क्या तुक बनती है? अगर आप गाड़ी बंद नहीं कर सकते, आपके पास वो पावर ही नहीं है। रात को 2-3 बजे अगर अभी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो कॉल आती है। एग्जैक्टली। तो मतलब इन सब चीज़ों का पॉइंट क्या है जब आपके पास वो बटन ही नहीं है कि गाड़ी आप बंद कर सकें। और तीसरा ये कि अगर आप गाड़ी बंद नहीं कर सकते, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो कैपेबिलिटी नहीं है, जो भी है आपके पास, तो अगर है कैपेबिलिटी और आप सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं है, तो आप बार बार बंद करके अगले को तंग क्यों कर रहे थे यार?
क्योंकि जब ट्रैकर उन्होंने डिस्कनेक्ट किया तो गाड़ी तो चली गई उसके एग्जैक्टली बाद। क्योंकि अगर ट्रैकर डिस्कनेक्ट करने पे गाड़ी बिल्कुल स्मूथ एंड साउंड चली गई, इसका मतलब मेरा शक तो सिर्फ ट्रैकर पे ही जाएगा, क्योंकि डीजल फिल्टर चेंज करने के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने आई थिंक डीजल फिल्टर चेंज किया, टैंक खाली किया, दोबारा डीजल डाला है, सब कुछ किया है। तो इवन अगर मैं कहता हूँ दोबारा डीजल गंदा डल गया तो डीजल फिल्टर तो ब्रांड न्यू डला था, थोड़े टाइम तो चलनी थी गाड़ी। तो अगेन कुछ शेडी सर्कमस्टांसेस, कुछ डॉजी चीज़ें नज़र आई थी। तो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड नाउ, गाड़ी लाहौर पहुंच गई है, And the owner is happy with the car, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। तो बट वही अगेन, अगर आप लोग ट्रैकर लगवा रहे हो अपनी गाड़ी में तो प्लीज़ ये चीज़ें क्लियर कर लें पहले से ही कि आपकी गाड़ी में जो है वो ट्रैकर जो लग रहा है वो किसी काम का है भी या नहीं। क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी अगर आपकी कल को गाड़ी चोरी होती है और बंद ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से कहाँ चली गई, तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। ट्रू। तो आई गेस आज के लिए इतना ही है। आई बिलीव सो। व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये हमारा एक रैंडम डिस्कशन आपको कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जोइब साहब, आपने टाइम दिया हमें आज। बड़ी मेहरबानी हो रही है आपकी। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।